नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था। सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दौरान राज्यपाल ने हरियाणा की मनोहर सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन से लेकर गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण उत्थान तक का इसमें जिक्र किया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट को। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से शुरू हुई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सदन में अपना अभिभाषण देते हुए मनोहर सरकार की विशेष उपलब्धियां गिनाते नजर आए। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन को आधार बनाकर प्रदेश के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत है। सरकार के लिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं की कल्याण उत्थान निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का दर्शन हमारी व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के पथ पर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में कहा कि हरियाणा सरकार कृषि को लाभप्रद बनाने और किसानों के लिए कल्याण और उनके आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद करके एक देश भर में अनूठा उदाहरण पेश किया है। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत बाजार उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। मेरी सरकार प्राकृतिक आपदाओं में ढाल बनकर किसान के साथ खड़ी रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32.6 लाख किसानों को उनकी फसल खराब होने पर लगभग 8,178 करोड़ रुपए के क्लेम दिए गए। प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई है। गत 4 वर्ष में प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर किसानों को लगभग 1,845.95 करोड़ रुपए की राशि मुआवजा के रूप में दी गई है। किसान को राहत देने के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। इसके साथ ही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 19,94,000 किसानों के खातों में 4,157.73 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा करवाई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 19.94 लाख किसानों के खातों में गत 4 वर्ष में 4,157.73 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा करवाई गई है। साथ ही राज्य सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद करके एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन में खरीद की गई फसल की एवज में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे डाली गई है। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत बाजार उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है।
अभिभाषण में राज्यपाल ने बताया है कि मृदा स्वास्थ्य को गिरावट से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती योजना लागू की है। इसके लिए शुरू किए गए समर्पित प्राकृतिक खेती पोर्टल पर अब तक 13,388 किसानों ने अपना पंजीकरण किया है। मेरी सरकार प्राकृतिक आपदाओं में ढाल बनकर किसान के साथ खड़ी रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32.6 लाख किसानों को उनकी फसल खराब होने पर लगभग 8,178 करोड़ रुपए के क्लेम दिए गए। प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई है। गत 4 वर्ष में प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर किसानों को लगभग 1,845.95 करोड़ रुपए की राशि मुआवजा के रूप में दी गई है। किसान को राहत देने के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। मृदा स्वास्थ्य को गिरावट से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने प्राकृतिक खेती योजना लागू की है। इसके लिए शुरू किए गए समर्पित प्राकृतिक खेती पोर्टल पर अब 13,328 किसानों ने अपना पंजीकरण किया है। कुरुक्षेत्र, गुरुकुल जिला, करनाल के गरोडा, जिंदा के अमेठी तथा सिरसा के मंगियाना में 4 प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। राज्यपाल ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 1,72,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से करीब 117.22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 1,72,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलों बोने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 117.22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। समय पर ऋण की आजादी करने वाले किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण की सुविधा की दी गई है। प्रदेश में 12 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें से कुछ में इजरायल की तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि नई और अतिरिक्त मंडियों के विकास पर 1,095 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। साथ ही अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 10 रुपए प्रति थाली की रियायती दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मंडियों में कैंटीन शुरू की गई। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 10 रुपए प्रति थाली की रियायती दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मंडियों में कैंटीन शुरू की गई है। 15 और मंडियों में भी ऐसी कैंटीन जल्द शुरू की जाएगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया करवाने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में 20 और 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। माननीय सभासदों, पशुपालन हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। मेरी सरकार किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया करवाने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने का लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही 2 छाल तथा 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाइयां स्थापित करने पर लाभार्थियों को 25% अनुदान दिया जाता है। सदन में बंडारू दत्तात्रेय ने बताया है कि राज्य सरकार ने पिराई सीजन 2023-24 के लिए गन्ने की अगले किस्म के लिए राज्य परामर्शी मूल्य 386 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया है।
माननीय सभासदों, मेरी सरकार ने पिराई सीजन 2023-24 हेतु गन्ने की अगेती किस्म के लिए राज्य परामर्शी मूल्य 386 रुपये प्रति क्विंटल और 85 किस्मों के लिए 319 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया है। सरकार ने आगामी पिराई सीजन 2024-25 के लिए भी अगेती और पछेती किस्मों के लिए क्रमशः 400 तथा 393 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देने का निर्णय किया है। ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए मेरी सरकार ने कैथल और जिंद, रोहतक और माम, करनाल और हसन, गोहाना और सोनीपत तथा पलवल सहकारी चीनी मिलों में क्लस्टर आधार पर इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हर खेत को पानी मुहैया करवाने के उद्देश्य से साल 2023-24 के दौरान रिमॉडलिंग और पुनर्वास की 72 परियोजनाएं पूरी की गयी। माननीय सभासदों, मेरी सरकार पानी की एक एक बूंद का इष्टतम उपयोग करने तथा वितरण में होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने के लिए नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। हर खेत को पानी मुहैया करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 के दौरान रिमॉडलिंग और पुनर्वास की 72 परियोजनाएं पूरी की गई है। इनमें जेएलएन फीडर तथा हंसी शाखा की प्रमुख परियोजना भी शामिल है। डार्क जोन में खेतों में एकीकृत हुए बारिश के पानी से भूजल पुनर्भरण के लिए 893 रिसर्च वेल का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान जिला महेंद्रगढ़ में 5 चेक डैम और 26 जलाशयों का निर्माण कर लगभग 250 करोड़ लीटर पानी संरक्षित किया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरस्वती नदी में प्रवाह के लिए सरस्वती नदी पुनरुद्धार और धरोहर विकास परियोजना के प्रथम चरण के तहत 388.16 करोड़ रुपए की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित देने के लिए प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कल्याण के साथ साथ गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अमृत सरोवर मिशन के तहत 1689 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। राज्य सरकार यमुना तथा उसकी सहायक नदियों गिरी और टेंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी की ऊपरी हिस्से पर रेणुका किशाऊ और लकवाड़ व्यासी बांधों के निर्माण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने बताया है कि हमें न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण को संजो कर रखने की आवश्यकता है। सरकार ने पराली को किसानों के लिए आय का साधन बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा XC2 मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी 2023 अधिसूचित की है। पर्यावरण तथा सांस्कृतिक संरक्षण, माननीय सभासदों, हमें न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण को संजो कर रखने की आवश्यकता है। मेरी सरकार ने प्रकृति की सुरक्षा के लिए यथासंभव कदम उठाया है। राज्य सरकार ने पराली को किसानों के लिए आय का साधन बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा XC2 मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी को 2023 अधिसूचित की है।
यह नीति पराली आधारित परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़ाने, किसानों की प्रोत्साहित देकर पराली का उपयोग सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस नीति के तहत वर्ष 2047 तक फसल अवशेष जलाने की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य है। किसानों को पराली का उचित मूल्य दिलाने के लिए मेरी सरकार ने कॉमन डिटरमाइंड प्राइस देने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार प्रदेश की विरासत, संस्कृति और पर्यटन को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुरुक्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई 97.34 करोड़ रुपए की राशि में से 87 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। ज्योतिसर तीर्थ में 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 240 करोड़ रुपए की लागत से एक अति आधुनिक अनुभव केंद्र का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2024 को लोकार्पण किया है। इसमें महाभारत के दृश्यों को आधुनिक मल्टीमीडिया प्रणाली से दर्शाया गया है। सदन में राज्यपाल ने बताया है कि आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के तहत सरकारी कर्मचारी को, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज करवाने पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1,500 रुपए प्रति बच्चा विशेष भत्ता दिया जाता है। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज करवाने पर होने वाली खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा। दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1,500 रुपए प्रति बच्चे विशेष भत्ता दिया जाता है। इस वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायक का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 14,000 रुपये, 12,500 रुपये तथा 7,500 रुपये किया गया है। चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रतिमाह तथा वर्दी भत्ता 4,000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। साइकिल भत्ता भी 3,500 रुपये किया गया है। गांव में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय 12,500 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये किया गया है। अब उन्हें समय पर मानदेय न मिलने पर 500 रुपये हर्जिना भी मिलेगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सालाना वर्दी भत्ता 3,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है। और विश्वास पर खरा उतरने की एक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष थी, परंतु मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार न केवल इस विश्वास पर खरा उतरी है, अपितु उसने अपनी कार्यशैली से आमजन में एक नया विश्वास जगाया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपात कराने वाली माताओं को पोषाहार के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाने की बात हो, या फिर मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का सवाल हो, या फिर हरियाणा सरकार लगातार हर एक योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पढ़कर पूर्व पंचायत मंत्री कंवल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है, तो वहीं पुलिस के कई जवानों के निधन पर शोक भी व्यक्त किया है, नमन भी किया है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज पहला दिन था। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और पूर्व पंचायत मंत्री कंवल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस के कई जवानों के निधन पर शोक व्यक्त कर शहादत को नमन किया। सीएम ने शोक प्रस्ताव के जरिए सभी दिवंगतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
ये सदन सांसद श्री धर्मवीर सिंह जी के पिता श्री भलेराम, विधायक श्री मामन खान जी के ससुर हाजी सुल्तान खान, विधायक श्री लीलाराम जी की सास श्रीमती केसरी तथा विधायक श्री अमित शाह जी की ताई श्रीमती कमला देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी सदन में आए शोक प्रस्ताव के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है और सदन में सभी दिवंगतों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था हरियाणा में पूर्व मैट्रिक योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है बी, साल 2006। ढेरों जवाब आए लेकिन आज के हमारे विजेता हैं देविका वर्मा। देविका आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया ही आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई थी। ए 5 मार्च 2021, बी 7 मार्च 2019, सी 8 मार्च 2018, डी 6 मार्च 2017। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।